Hello students, welcome back to my channel. I hope well done. तो चलिए आज फिर लेकर आए हम आपकी क्लास 12th से रिलेटेड जो आपकी पोएम्स हैं वो फर्स्ट पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। जो पोएम का नाम क्या दिया गया है, माई मदर सेड 66, और जो इसकी पोइटेस रहेंगी वो रहेंगी कमला दास जी। तो चलिए आज हम जो अपने पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी पोएम है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो हर डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमारा आप सभी को पता मेन मोटो क्या होता है, कम समय में ज़्यादा कार्य करवाना। तो हमारी जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, चलिए स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स गो। तो पोइम क्या फर्स्ट पैसेज दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स से लेकर के ऐसे लोक्ट तक। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो क्या बताती हैं कि कवित्री को वह दिन याद आता है जब वह कार में सवार अपने माता पिता के घर कोचीन जा रही थी, जहाँ उसने एक वायुयान पकड़ा था। वह शुक्रवार की प्रातः थी। उसकी माँ भी उसके बगल में बैठी हुई थी। वह कवित्री को विदा करने के लिए हवाई अड्डे जा रही थी, किंतु जब कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए सिर घुमाया तो उसने देखा वह ऊँघ रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। उसका चेहरा एक मुर्दे के चेहरे के समान पीला पड़ा हुआ था, यानी पड़ ऐसा लग रहा था। एक पीड़ाजनक विचार कवित्री के मन में आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ जितनी बूढ़ी थी उतना ही बूढ़ी वह भी लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है कवित्री जब अपनी माँ के बगल में बैठी हुई है, तो ये फर्स्ट पैसेज के माध्यम से आपको बताया है। सेकंड पैसेज जो हमारा स्टार्ट होता है बट सून से लेकर एट हर तक। यहाँ पर क्या आता है, कवित्री क्या कहती है। कवित्री ने इसी घड़ी अपनी माँ के पीले और बूढ़े चेहरे के विचार को अपने मन से निकाल दिया। वह बाहर की तरफ छोटे छोटे पेड़ों के देखने लगी जो कि तेज गति से दौड़ते हुए लग रहे थे। वह उन बच्चों को देखने लगी जो खुशी में अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे। अंत में वे हवाई अड्डे पर पहुंच गई तथा कवित्री ने सुरक्षा संबंधी जांच करवाई। अब कुछ गज दूर खड़े उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कवित्री ने कार में आते दौरान अपनी माँ से एक शब्द में नहीं बोला था, तथा अब भी वह एक दूरी से उसकी तरफ केवल देखती है। शायद यह इस बात का सोचनीय प्रतिबंध है कि आधुनिक युवा लोग अपने बड़े बूढ़ों के प्रति कितने विमुख हो गए हैं। इस तरीके से कमला दास क्या कहती है, अपनी माँ की और अपनी स्टोरी के बारे में बताती है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पैसेज आता है वैन पेल से स्टार्ट होकर एंड स्माइल तक रहता है। तो इसमें क्या कहती है पोइटस क्या बताती है कि सुरक्षा जांच के पश्चात कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा जो कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी थी। माँ बहुत पीली और कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा शीत ऋतु के अंतिम दिनों के चांद की भांति पीली सफेदी लिए कुछ दिखाई दे रहा था। कवित्री को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस हुई। यह उसी तरह की थी जैसे वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी जब उस पर कोई भय छा जाता था। फिर भी उसने अपनी माँ से कोई शब्द न बोला। केवल जो उसने कहा यह था, अम्मी तुम से जल्दी फिर मिलूंगी। केवल जो काम उसने किया था यह था कि वह मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये पंक्तियाँ यह विचार को व्यक्त करती है कि वो लोग अपने बड़े बूढ़ों के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं किंतु वे इसे उपयुक्त ढंग से व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है, स्टोरी क्या एक पोएम के माध्यम से जो पोइटेस है कमला दास क्या बता रही है कि किस तरीके से मैं अपनी माँ के पास होते हुए भी उनसे कैसे दूर थी, कि माँ से मैं अपनी मन की बातें और उनके मन की बातें मैं नहीं सुन पा रही थी। तो ये हमारी आज की युवा पीढ़ी है जो अपने बड़े बुजुर्गों के पास होते हुए भी उनसे दूरी बनाकर रखती है। हालांकि वह उनसे सहानुभूति दिखाना चाहते हैं लेकिन फिर भी
उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, अपने मन के विचार न तो व्यक्त करते हैं और उनके मन के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, महसूस तो करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा युवा है वो किस तरीके अपने बड़े बुजुर्गों से दूर होता जा रहा है और ज़्यादातर जो मोस्टली है विदेशों की तरफ रुख करते जा रहे हैं, जहाँ से वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सिर्फ पैसे के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, जिससे अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने परिवार को पीछे छोड़ जाते हैं, चाहे वो बीमार हैं या ठीक है या नहीं है। सिर्फ पैसे की लगन वो विदेशों की तरफ उनको खींच रही है। और ऐसा ही आजकल क्या हो गया, हमारे समाज में, घरों में हो गया। अगर वो पास भी हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, उनके पास बैठने का या उनकी मन की पीड़ा समझने का या अपने मन की पीड़ा बताने का उनके पास वक्त नहीं है। तो ये हमारी आज की जो फर्स्ट पोइम है, जिस पोइम का नाम आप सभी को पता, माई मदर एट 66, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से हमारा माई मदर 66 के माध्यम से हमारे समाज में कैसे कैसे जो सब कुछ घटित हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको स्टोरी अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि अगर उनको ये कम समय का ज़्यादा कार्य मिल जाता है तो वो भी बहुत खुश होंगे। और हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हम कम समय में ज़्यादा कार्य करवाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।